अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पढ़ना सीखना है। कैसे हम नेम प्लेट से पता कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। तो प्लीज़ देखिए, ये स्नाइडर कंपनी है इधर सऊदी अरबिया का त्रिहाल। ये सीरियल नंबर है, अलग अलग ट्रांसफार्मर पे अलग अलग होते हैं। CRT कुछ ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मॉइस्चर में यूज़ होने वाला ट्रांसफार्मर है। और ये देखें आप, ये मेड इन मैन्युफैक्चरिंग फ्रांस का है और असेंबल सऊदी अरबिया में किया है। जो स्नाइडर ने ये नेम प्लेट लगा के दिया है, तो इसी कंपनी ने शायद इसको करके दिया है असेंबल। और हमारे नॉर्मली ट्रांसफार्मर है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, ओल्ड टाइप और ड्राई टाइप। तो ड्राई टाइप में भी दो टाइप होते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। और उसमें भी और ये टाइप होता है जो कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर होता है। एक दूसरा और भी होता है जो हम लोग करते हैं। तो फिलहाल ये कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर है। और ये मतलब इसका कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर वहीं पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हवा में जो मतलब नमी वगैरह होती है, जो हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहीं पे ये यूज़ किए जाते हैं। और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर ज़्यादातर यूज़ इंडोर में ही होते हैं, क्योंकि इनमें आग लगने का ख़तरा बहुत कम रहता है ऑयल ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के, क्योंकि उसमें ऑयल होता है, ऑयल जल्दी आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसमें आग में ख़तरा बना रहता है ब्लास्ट होने का। ये ड्राई टाइप में कुछ ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये पब्लिक एरिया में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अभी देखें, ये 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है, 3 लिखा हुआ है, फेज़ लिखा हुआ 3 फेज़ है, 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है इसका। तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है, इधर 60 हर्ट्ज़ है। और इसका कूलिंग टाइप एयर नेचुरल मतलब प्राकृतिक हवा, और एयर फोर्स मतलब फैन से भी, दोनों से ही ये कूलिंग ले रहा है ट्रांसफार्मर। हवा से, बाहर की हवा से भी लेगा और फैन से भी लेगा। टेम्परेचर क्लास HV, टेम्परेचर क्लास LV, मतलब ये F लिखा हुआ आगे इसका ये दर्शाता है कि इसका लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों साइड का जो वाइंडिंग है कॉपर का, जो तांबे का वाइंडिंग है, वो F का मतलब इसमें है। आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है इस चीज़ का कि ये 180 डिग्री तक इसका जो है मतलब झेल सकता है। इसका वाइंडिंग टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस झेल सकता है। और ये IEC जो लिखा है, ये भी एक मॉइस्चर को ही दर्शाता है। मतलब ये एक ड्राई टाइप पावर ट्रांसफार्मर है जो ज़्यादा हाई वोल्टेज तक झेलने की शक्ति रखता है। इसका मतलब यही है। IEC ये नंबर कुछ लिखा है, इसका मतलब यही है कि ये एक हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर है जो मॉइस्चर वगैरह में यूज़ होता है। इसी का ये डिफरेंट अलग अलग, ये सेम ही है, ठीक है। ये 2018 में बना हुआ है और ये 2500 से 3500 kV है। हम लोग को लोड दे सकता है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग हेयर मेंशन पोजीशन ऑफ टेपिंग। ये टेप जिस टेप पे रहेगा उस टेप के हिसाब से हम लोग कितना वोल्टेज दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज देगा उतना ज़्यादा KVA मिलेगा, जितना कम वोल्टेज देगा उतना कम KVA हम लोग को मिलेगा। इसी प्रकार से ये देखें, हाई वोल्टेज साइड है। ये देखें, इम्पीडेंस है सबसे 6%। ये 6% इम्पीडेंस का मतलब है ये हाई वोल्टेज साइड है। देखें 14,490। तो ये हाई वोल्टेज साइड है ना, इसका 6%। जब हमारा ट्रांसफार्मर फुल लोड पर रहेगा, मान लो फुल लोड तो हम लोग नहीं देते हैं, याद रहे, हम लोग 80% से ज़्यादा लोड नहीं देते हैं ट्रांसफार्मर पे। तो हमारा ट्रांसफार्मर जब 80% या 70% लोड पे चल रहा हो तो हमारा 6% मतलब वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाई वोल्टेज की साइड। ये 14,490 है ना, इसका 6% वोल्टेज ड्रॉप होगा जब तक हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। और 6% से जब ज़्यादा होने लगा, 7 पे गया, 8 पे गया, ऐसे हमारा ज़्यादा लग गया, तो हम को लोड ट्रांसफार्मर से हटाना पड़ेगा। तो यही इसका इम्पीडेंस का मतलब है। और ये देखें, ये टेप चेंजर देखें, 1 और 2 पे 14,490 वोल्टेज है, और 2 और 3 पे 14,145, 2 और 5 पे 13,800, और वापस 3 और 4 पे 13,455, और 5, 4 और 5 पे 13,110, ऐसा करके कुछ ये वोल्टेज दिया हुआ है। और ये है लो वोल्टेज साइड 419। इधर हमारे जितने वोल्ट ये रहें, जैसे टेप दिए हुए हैं वो रहें, लेकिन इधर हमारे 419 वोल्ट ही मिलेगा। और ये टेप चेंजर है ना, जो ऑफ लोड टेप चेंजर ट्रांसफार्मर है, मतलब इसको हम ट्रांसफार्मर को ऑफ करके ही इस पर टेप चेंज लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं अदरवाइज़।
तो एक आता है ऑन लोड, जो ऑन लोड में है ऑटोमेटिकली उसको टेप को चेंज कर सकते हैं। 1-2 पे था तो मान लो 3-4 पे ले गए हम लोग, उसमें वो ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें बंद करके ही पावर ले जाना पड़ेगा, चेंज करना है टेप चेंजर, अगर ऐसा नहीं हो सकता है। और टेप चेंजर हमेशा हाई वोल्टेज साइड पे ही लगता है, क्योंकि लो वोल्टेज की साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और हाई वोल्टेज की तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारी गुंजाइश ज़्यादा रहती है इधर लगाने के लिए। क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये टेप चेंजर का मतलब यही है कि नंबर ऑफ टर्न्स मान लो पूरे यूज़ कर रहे हैं, और एक बार हम लोग जो है नंबर ऑफ टर्न्स जब टेप चेंज करते हैं तो मान लो उसके थोड़े 500 टर्न्स कम कर दिए, फिर हमने 1000 टन्स कम कर दिए, ऐसे मतलब, या फिर पूरे हमारे 1500-2000 जो टन्स थे वो हमने पूरे कर लिए। ऐसे बताने के लिए, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये नंबर ऑफ टन्स पे ही सेटिंग होता है टेप चेंजर। इसमें हमारा वायर को जो वाइंडिंग है उसका हमें बीच में से वायर को घटाना होता है, बढ़ाना होता है, वही काम होता है टेप चेंजर का। तो ये देखें, एयर नेचुरल है। एयर नेचुरल का मतलब प्राकृतिक हवा में 104 एम्पियर देगा, और एयर फोर्स मतलब फैन की हवा है तो 146 एम्पियर तक देगा। ये लो वोल्टेज साइड 419 है, और लो वोल्टेज साइड पे एयर नेचुरल पे 3444 हमको देगा, और एयर फोर्स की साइड में 4822 हमको एम्पियर ये देगा। और ये देखें इंसुलेशन लेवल है, जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों साइड का दिया हुआ। हाई वोल्टेज की साइड 38,000 से 95,000 तक इसका इंसुलेशन झेल सकता है हाई वोल्टेज साइड में, और 10,000 वोल्टेज लो वोल्टेज साइड की वाइंडिंग का झेल सकता है। और ये देखें DYN11 का, इसका मतलब ये वेक्टर ग्रुप है ट्रांसफार्मर का। वेक्टर ग्रुप डी का बड़ा कैपिटल वर्ड है, मतलब ये हाई वोल्टेज साइड है, और डी का मतलब डेल्टा में कनेक्ट है, और वाई मतलब ये लो वोल्टेज साइड है, क्योंकि ये छोटा ABCD का वर्ड है। तो वाई की तरफ स्टार है, ये तो हाई वोल्टेज की तरफ डेल्टा है, और वाई लो वोल्टेज की तरफ वाई है। वाई का मतलब है कि ये स्टार है, और एन का मतलब एन भी छोटा है। तो आप देखें इधर लो वोल्टेज की साइड में एन है, तो ये न्यूट्रल भी है इधर। और 11 का मतलब है कि ये डेल्टा और स्टार दोनों के अंदर 30 डिग्री का डिफरेंस है। और IK का मतलब होता है इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, मतलब ये हमारे मतलब ट्रांसफार्मर को किस हिसाब से मतलब चोट लगे तो वो मतलब उसको कुछ क्षति नहीं पहुंचेगी ज़्यादा। तो अगर चोट लगाना नहीं है, लेकिन ये कंपनी ने दिया होता है कि इस हिसाब से बचा रहेगा, जैसे हमारे मोबाइल वगैरह सब पे दिया होता है उसी हिसाब से। तो इस 7 का मतलब यही है कि ये 50 ग्राम का कोई भी पत्थर हो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो 2 जूल एनर्जी मतलब कुछ 3600 वाटेज उस हिसाब से कुछ होती है वो जूल एक अलग वर्ड आ जाता है फिर उसको समझने के लिए। तो 2 जूल एनर्जी से इसको मतलब 40 सेंटी से लगभग 50 ग्राम का पत्थर हम इस पर मार दें तो इसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और IP का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन, मतलब ये इनग्रेस प्रोटेक्शन का मतलब ये 3 नंबर 2 डिजिट है ना, इसमें 3 नंबर ये दर्शाता है कि सॉलिड चीज़ इस ट्रांसफार्मर के अंदर 2.5 मिली से ज़्यादा बड़ी अंदर नहीं जा सकती है। और 1 का मतलब लिक्विड को दर्शाता है, मतलब ये पानी वगैरह तेल वगैरह जो भी है हम लोग। एक तो ये इसका मतलब है कंडीशन पे है 1 का मतलब। तो कंडीशन मतलब क्या है कि ये ड्राई टाइट ट्रांसफार्मर है और ये इंडोर में ही यूज़ होता है, बाहर में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते बारिश वगैरह में। तो ये लिक्विड से हमें प्रोटेक्शन नहीं देता है। और ये देखें इस पर ये वेट लिखा हुआ है विदाउट एनक्लोजर, मतलब बिना एनक्लोजर के इसके बिना हमारे ट्रांसफार्मर का 5080 किलोग्राम वेट है। और ये एनक्लोजर मतलब ये बॉक्स का है 375 किलोग्राम और विथ एनक्लोजर 5455 kg है। और वाइंडिंग टाइप कॉपर है, लो वोल्टेज साइड भी और हाई वोल्टेज साइड भी, लॉसेज स्टैंडर्ड है इसके। और इसमें अब क्या बाकी रह गया है, मुमकिन आई थिंक ये पूरा हो गया। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें अगर कुछ डाउट रह गया हो तो। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सलाम वालेकुम। बंदे को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।